अभिषेक बंदोपाध्याय हम लोग का छोड़ देगा तो बीजेपी लीडर को हम लोग खा जाएगा, छोड़ेगा नहीं। ये बंगाल है, ममता बनर्जी का बंगाल, शांति का बंगाल, छोड़ेगा नहीं। एक इंच की जमीन नहीं छोड़ेगा। जाएगी काला पत्थर, काला भूत, हजार तलाक काला भूत, वो इधर आया, इधर आके फायदा हुआ। बीजेपी का दलाली कर रहा है, वो तो इंक्वायरी करके कुछ नहीं मिला है। सीबीआई ईडी है बीजेपी का दलाल। वो लोग इधर जाके बंगाल में आके बीजेपी को हराने के लिए, सीपीएम तृणमूल को हराने के लिए, उसका कोई पब्लिक नहीं है। अभी ईडी सीबीआई को भेज के हैरेसमेंट कर रहा है अभिषेक बंदोपाध्याय को। ममता बनर्जी, अभिषेक बनर्जी सारा बंगला के लिए आंदोलन कर रहे हैं। किस लिए कर रहे हैं? यहाँ का आवास योजना का टाका नहीं दे रहे हैं, फिर भी 100 दिन काज का जो आदमी, गरीब दुख आदमी जो काम करता है, वो गरीब दुखों आदमी का वो काम उन लोग को नहीं मिलता है, पैसा उन लोग का नहीं मिलता है। मुद्दा था ये कि हमारा जो राज्य सरकार का जो पैसा है 15,000 करोड़ रुपया, उसको केंद्र सरकार नहीं दे रही है। हालांकि इसको लेके तृणमूल कांग्रेस के महासचिव अभिषेक बंदोपाध्याय 3 दिन पहले ही दिल्ली पहुंचे हुए थे। वहां पर उन्होंने जंतर मंतर और राजघाट के पास इसको लेके आंदोलन भी किया हुआ था, जिसमें तृणमूल कांग्रेस के तमाम सांसद भी वहां पर मौजूद थे। आपने सभी फुटेज में देखा हुआ था, जहां पर उन्होंने दिल्ली पुलिस के खिलाफ वहां पर भी देखा कि कैसे दिल्ली पुलिस ने उन लोगों को बर्बरता के साथ की थी। बहुत ऐसे कार्यकर्ता थे जिनका वहां पर पुलिसिंग द्वारा पिटाई की गई थी, जिसके विरोध में कोलकाता में आज राजभवन के सामने विरोध प्रदर्शन किया गया था, जिसमें प्रदेश भर से तृणमूल कांग्रेस कार्यकर्ता यहां पर पहुंचे हुए थे, जिसमें मनरेगा जॉब कार्ड का 100 दिन काम का पैसा रोके जाने का केंद्र सरकार के ऊपर आरोप था। और दूसरा, प्रधानमंत्री आवास योजना के अनुसार लगभग दोनों जो राशि थी उसको मिला के 15,000 करोड़ रुपया होता है, उसको लेके भी इन्होंने इस सभी मुद्दों को लेके आज राजभवन घेराव का आह्वान किया हुआ था, जिसमें प्रदेश भर से तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ता यहाँ पर आए हुए थे। इसी बीच हम लोगों ने लोगों से जानने की कार्य की आखिर इस बात को लेके आज भी केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच खिंचतौड़ का दौर जारी है। केंद्र सरकार की तरफ से आरोप लगाया जा रहा है कि अभी तक जो मैंने राज्य सरकार यानी कि पश्चिम बंगाल सरकार को जो भी पैसा दिया है, फंड दिया हुआ है, उसका अभी तक उन्होंने हिसाब किताब नहीं दिया है, ऐसा आरोप लगा रहा है केंद्र सरकार की तरफ से। ग्रामीण योजना मंत्री गिरिराज सिंह की तरफ से ऐसा आरोप लगाया जा रहा है। और इधर तृणमूल कांग्रेस अभिषेक बनर्जी की तरफ से और तमाम तृणमूल जो कांग्रेस के जो सांसद हैं, उन लोगों की तरफ से ऐसा बार बार दिया जा रहा है कि उन्होंने जो हिसाब मांगा था वो हम लोगों ने नवान्नों के थ्रू केंद्र सरकार को भेज दिया है। वो नॉर्थ बंगाल में क्या है, पानी देखने के लिए, उसका कौन भेजा है, क्या काम है? वो तो उधर काम कर रहे हैं, बंगाल है तो क्या काम है? वो भाग गया, चला गया, चोर का माफिक चला गया, चोर का दलाल चला गया, राज्यपाल चला गया, मिस्टर आनंद उसका अभी दिल्ली, हाँ अगर दिल्ली चलना पड़ेगा, नहीं तो राज्यपाल का माफिक वो बात करना चाहिए। जो संविधान है उसको मानना चाहिए। बात है, जितना बार गांव में गया था उसका रिलेशन कोई कुछ नहीं मिला, कोई कुछ नहीं मिला। देखिए ना, हाईकोर्ट में बैठा हुआ उसका लोग, दौलतास जो बीजेपी का लीडर है वो गया है, किसी को बस कोई तो जेल में भेज के रख दिया। क्या विचार किया? इतना दिन क्यों उसको जमीन नहीं मिल रहा है? इतना दिन कोई बॉर्डर किसका जमीन नहीं रह सकता, तो कितना दिन सीबीआई इधर दौलतास करेगा? मिला ही नहीं, वो तो भाग गया। किसी भवन ने बुलाया एमपी लोग को, एमएलए लोग को, अभिषेक बंदोपाध्याय को, वो पीछे से भाग गया। पैसा उसका पास है, वो चोरी किया, इसीलिए बंगाल का पैसा नहीं दे रहा है। तो इसके लिए हमारा प्रतिवाद है, हमारा प्रोटेस्ट है। जितना नोटिस भेजा चाहिए भेजेगा। नेताजी का बंगाल है, विनय बादल दिनेश का बंगाल है, रविंद्रनाथ का बंगाल है, अभिषेक बंदोपाध्याय का बंगाल है, ममता बनर्जी का बंगाल है। जितना अभी इधर हम लोग जाना चाहता है, कहाँ जेल है? अभी जेल में हम लोग सब घुस जाएगा। अभिषेक बंदोपाध्याय को जेल में घुसाएगा तो हम लोग सब लोग जेल में घुस जाएगा। क्या
हम लोग राज्यपाल भाग गया। क्या तृणमूल कांग्रेस के आज इतना मिছিল देख के, इतना लोग को देख के वो समझ गया जो बांग्ला का जो गरीब आदमी कृषक का पैसा लूटा उसका वो समर्थन कर रहा है, छोड़ेगा नहीं। वो बात भी नहीं, क्या बोलेगा? उसका मंत्री लोग नहीं बात कर पाया, उसका वो प्रधानमंत्री बात नहीं कर पाया, अभिषेक के सामने खड़ा ही नहीं सकता। वो चला जाएगा 2024 में। बीजेपी आरोप लगा रही है कि आप लोगों को समय दिया गया था 5 आदमी सांसदों को मिलने के लिए। गलत बात है। जो आदमी को पास दिया है वही आदमी उधर अंदर घुसा है। वो क्या बोल रहे हैं ना, उसका तो डॉक्यूमेंट है, कितने आदमी को पास दिया है, कितने आदमी को किसी भवन में अंदर में घुसाया, तब क्यों बोल रहा है 5 आदमी 7 आदमी? हमारा वो तो शंका का कोई जरूरत नहीं। जिसका एंट्री पास दिया है फुल चेकिंग करके उसका अंदर भेजा है किसी भवन में, उधर जाके वो लोग बात करने के लिए बैठा है, चाय पिलाया, लेकिन जब देखा तो पैसा देना पड़ेगा अभी, तो भाग गया। वो जो मंत्री है गिरिराज दाढ़ी वाला बैठा हुआ, उसका मालूम नहीं है संविधान के बारे में। गिरिराज सिंह बोल रहे हैं कि आप लोग जो मनरेगा हो या प्रधानमंत्री आवास योजना में घोटाला हुआ है, यदि आप लोग ऐसे टॉर्चर करेंगे दिल्ली पहुंच के तो ये केस भी हम सीबीआई को दे देंगे। वो तो उसका क्या देगा? देखता है शराब पृथ्वी का आदमी अभिषेक बंदोपाध्याय कैसा लीडर है, वो हमारा लीडर है। अभिषेक बंदोपाध्याय बंगाल का नहीं, अभी इंडिया का लीडर है। तो हम लोग अभिषेक बंदोपाध्याय के लीडरशिप में ममता बनर्जी जो बांग्ला को शांत रखा है उसके लिए लड़ेगा। जंतर मंतर पर आप लोगों के साथ दिल्ली पुलिस मारपीट की। हाँ, वो तो जंतर मंतर नहीं, राजघाट में भी गांधी जी का मूर्ति उधर कभी कोई सरकार उधर अंदर गंडगोल नहीं किया, किंतु गांधी जी का सामने वो जो गरीब आदमी गया था उसका ऊपर लाठीचार्ज कर दिया। तो अभिषेक बंदोपाध्याय बोला है हमारे MP लोग को मारो, हमारा MLA लोग को मारो, हमको मारो, लेकिन वो जो किसान आदमी आया है, जो जिसका बच्चा चला गया आवास योजना का पैसा न मिलने के बाद, वो लूट रहा है, देश बिक रहा है, वो तेल बिक रहा है, रेल बिक रहा है, वो प्लेन बिक रहा है, वही तो है। उसका मामी चला गया, मोदी का मामी, उसका मामी पूछा था तुम देश के लिए क्या किया, बोला हम सब खा गया, तो वो सुन के माँ चला गया। केंद्रीय सरकार वंचना के विरुद्ध सन्तासवादी के विरुद्ध में आज यहाँ पर हम लोग का एकजुट होकर तृणमूल कांग्रेस एकजुट होकर हम लोग प्रतिवाद आंदोलन कर रहे हैं। इसका सुप्रीमो ममता बनर्जी एवं अभिषेक बंदोपाध्याय जो निर्देश दिया है, इसीलिए हम लोग आज यहाँ पर कर रहे हैं। 3 दिन पहले दिल्ली में आप लोगों का जंतर मंतर, सीनियर दिल्ली में जंतर मंतर हम लोग को दिखा दिया। हम लोग जंतर मंतर यहाँ पर मोदी का जितना आदमी है हम लोग जंतर मंतर उन लोग को भी दिखाएंगे, इसलिए हम इंतजार कर रहे हैं। हम लोग बंगाल में देखिए, बंगाल का एक ही आदमी है, एक ही टाइगर है, वो है क्या ममता बाघिनी है, उसका सामने में कोई यहाँ पर उस लोग का कोई जायगा नहीं है। यहाँ पर हम लोग होम वार्ड से आया है, दीदी का वार्ड के वहाँ पर काउंसिलर भी इधर मौजूद है, काउंसिलर काजूरी बंदोपाध्याय और ज्वाइंट बाइंडी का प्रेसिडेंट कार्तिक बंदोपाध्याय के निर्देश में भी हम लोग यहाँ पर 73 वार्ड के लिए हम लोग इधर आया है। एक सवाल का जवाब दीजिए। हाँ बोलिए। केंद्र सरकार से लगातार बार आरोप लगाया जा रहा है कि पैसा बाकी है, पहले जो मैंने पैसा दिया उसका हिसाब तो सरकार अभी तक नहीं दे पाई है। ये बाकायदा जो ग्रामीण विकास मंत्री है गिरिराज सिंह, स्वाति रंजन प्राज्ञा, ये बार उन्होंने मीडिया में भी बात बोला, कॉन्फ्रेंस भी किया हुआ था। यहाँ तक कि परसों दिन लीडर ऑफ अपोजिशन शुभेंदु अधिकारी भी दिल्ली पहुंचे हुए थे, उन्होंने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि राज्य सरकार अभी तक पुराना हिसाब नहीं दे पा रही है। इधर से TMC सरकार बोल रही है हम हिसाब दे चुके हैं, मेरा पैसा नहीं दे रहा है, और उधर से वो बोल रहे कि हमको हिसाब नहीं दे रहा है। अब आप दोनों के बीच में जो मनरेगा के जो असली जो जॉब कार्ड वाले हैं वो पीछे जा रहे हैं। सुनिए, एक तो बात बोल रहा हूँ, जो 100 दिन का काम करता है सुबह से लेकर शाम तक, उन लोग का पैसा केंद्र सरकार दे रहा है क्या? पहले वाला बोलिए, स्टेट गवर्नमेंट से ममता बनर्जी कहीं से भी मैनेज करके ये लोग का पैसा दे रहा है, लेकिन वहां से पैसा नहीं आ रहा है। ये आवास योजना ये वाला है सबसे बड़ा चीज जो है। अरे तो देखिए, हम लोग का बोल रहा है ED CBI देके बांग्ला को गरम कर रहा है।
देखिए इतना बड़ा बड़ा आदमी जो है बाहर में भेज के जहाँ पर यहाँ पर करोड़पति बन के वहाँ पर हजार हजार करोड़ घोटाला किया है, वो लोग को यहाँ पर कोई नाम नहीं आ रहा है। बंगाल में 1 रुपया का हिसाब वो लोग देखते हैं, 1000 कोटी का हिसाब वहाँ पर नहीं देखता है। केंद्र सरकार के विरुद्ध में देखिए मोदी का बोलिए, अमित शाह का लड़का का क्या संपत्ति है, ये पहले ढूंढने बोलिए तो लोग हम लोग के लिए थोड़ा थोड़ा देखने वो कोशिश कर रहे हैं, कोशिश से कोई मिलेगा नहीं है। देखिए युवराज के नाम में इतना दिन कुछ किया है, कुछ मिला है? कुछ मिला नहीं है। देखिए राज्यपाल तो पहले से तो सरेंडर कर दिया, पहले सरेंडर कर दिया। अभी जहाँ पर आप खड़े हैं राज्यपाल तो है नहीं। और क्या क्या सुनिए, वो लोग तो रहेगा ही नहीं, सबको मालूम है। डर से, टीएमसी का डर से, ऑब्वियसली टीएमसी का डर से। क्यों ऐसे में एक तो बात बोल रहा हूँ, कोई आदमी बिक जाता है, वो वाला आदमी रहने चाहिए, वो तो बिक गया, वो तो केंद्र सरकार का अंदर में बिक गया। बिकने वाला आदमी के रहने चाहिए, वो एजेंट का, केंद्र सरकार एजेंट का काम कर रहा है। राज्यपाल कोई होता है जो कोई सरकार लेके कोई काम करने चाहिए? राज्यपाल न्यूट्रल होने चाहिए। वो न्यूट्रल है क्या? ये पहले हमको बोलिए, वो तो न्यूट्रल है नहीं। पहले वाला जो था इतना करके, वो भी ऐसा ऐसा करके वही किया है। अभी जो आया उसको भी परचेस कर दिया। सुनिए ईडी सीबीआई ये देखे दूसरा स्टेट कुछ होगा, ये बंगाल का भी कुछ हिलेगा नहीं, हिलेगा भी नहीं। जहाँ पर ममता बनर्जी चाहे झुकाएगा नहीं। টাকা দিচ্ছে না, যার জন্য দেওয়ার জন্য আমাদের অভিষেক ব্যানার্জি দিল্লিতে গেছিল, তাকে তো ওখান থেকে হেনস্থ করে পাঠিয়ে দিয়েছে, ওনা বাধ্য হয়ে চলে এসেছে। আর আজকে তো राज्यपाल ने की করবেন আপনারা? हम धरना बसेंगे और क्या करेंगे? हमारा टाका नहीं दिया है, इसीलिए हम धरना बस रहे हूँ। এই কেন্দ্রের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করছি আমরা। রাজ্যপাল নেই, উনি তো দেখতে পাচ্ছেন সবই। হ্যাঁ, উনি তো দেখতে পাচ্ছেন সবই। পরে তার চলে গেছে, উনি তো ভয়ে চলে গেছেন, এক একটা বাহানা দেখাচ্ছে। হ্যাঁ, দিদিকে বাস দিদি না, দিদি মমতা ব্যানার্জি টিএমসি সারা বাংলা नहीं है तो आप क्या करेंगे आज? आप लोग बताए तो राज्यपाल तो है नहीं। राज्यपाल बोल दिया हम नहीं रहेंगे, तो डर से भाग गया। डर से भाग गए। तो भाग गया बंगाल का पैसा नहीं देने के लिए। वो किस लिए आया था यहाँ पर हमारा पैसा मांगने के लिए आया था। सीबीआई बंगाल में बचा है मोदी का सिर्फ 2 भाई, एक ईडी एक सीबीआई, और कुछ नहीं है। देखा है दलाल भाग गया। अभी राज्यपाल को क्या बोलेंगे? वो बीजेपी को दलाल है, वो अमित शाह का दलाल है, इसीलिए वो भाग गया। और बंगाल में जो है बात, वो क्या है अभी बचा है सिर्फ बंगाल में 2 भाई बीजेपी का बचा है, वो एक है ईडी और एक है सीबीआई। और राज्यपाल क्यों नहीं समय दे रहा मिलने के लिए? वो क्यों समझ रहे हैं भाई? वो तो नरेंद्र मोदी के इशारे पे काम करता है, वो गणतंत्र के काम थोड़ी करता है। वो तो बीजेपी का दलाल है। अब दलाल से क्या उम्मीद की जा सकती है? वो तो है ही है वैसा। राज्यपाल डर गए, राज्यपाल डर गए, वो राज्यपाल डर गए, इसका वजह से यहाँ से दिल्ली में जाने के लिए तैयार हुआ है। एक दिन पहले वो लोग डिक्लेयर कर दिया, ट्रेन बुकिंग किया था, ट्रेन कैंसिल कर दिया। बंगला का आदमी को दिल्ली में जाने नहीं देंगे। इसका क्या उसका नरेंद्र मोदी अमित शाह का इसमें क्या हक है? हम लोग का आंदोलन तो कम करता रहेगा, ये हम लोग का दाबी है। ये हम लोग का पौना है रुपया का टका है, क्यों नहीं देंगे? ये हम लोग का कहने के लिए दिल्ली में पहुंचाया, तब भी गया है वहाँ पे जाके अपना हक, बंगला का हक, बंगला का आदमी का हक वो अदाई करने के लिए गया था। उसका जाने के बावजूद क्या हुआ, वहाँ पे 40 MP को वहाँ पे अरेस्ट कर लिया।
अरेस्ट करके उन लोग को घर में रख दिया, बाहर में नहीं निकल दिया। फिर भी पुलिस लोग इतना भी उन लोग का ऊपर तंग किया है, इतना जुलूम भी किया है, वो तो बोलने का लायक नहीं है। हम लोग जाके राज्यपाल के वहाँ पे जाके हम लोग का बात बोलेंगे। कानूनी आदमी यही मेन बात हुआ है। हम लोग का हिसाब देखिए, हम लोग का वो लोग हम लोग का ऊपर आरोप लगाया, हम लोग का यहाँ पे बंगला से हिसाब नहीं किया बोल रहे हैं, लेकिन ये बात पूरा सरासर झूठ बात बोल रहे हैं। एक बार नहीं, यहाँ पे नवन्नो से तीन बार 3 टाइम यहाँ पे टोटल हिसाब किताब गया हुआ है। एक बार नहीं गया है, 3 बार गया है, तब भी उन लोग को नहीं मान रहा है। उसका के फादर का रुपया है, उसका बाबा का रुपया है, ये बंगला का आदमी का बंगला से पैसा टेस्टर रुपया वहाँ पे जा रहा है। वो टेस्टेड आगा हम लोग का यहाँ पे फिर रिटर्न देने का कानून है, कानून का बात बोल रहे हैं। भीख नहीं मांग रहे हैं बंगला, अरे रुपया तो बंगाल का आदमी का है, कहीं नहीं देंगे। इसका वजह से हम लोग यहाँ पे आंदोलन कर रहे हैं। हम लोग यहाँ पे धरना दिया हुआ है राज्यपाल को। हम लोग का नेता लीडर सब आएगा, राज्यपाल के पास जाएगा, अपना ये जो बात चल रहा है वो लोग राज्यपाल को बोलेगा। इसलिए हम लोग यहाँ पे बैठे बंगाल, वहाँ पे हम लोग का नेता लीडर लोग का मोबाइल चोरी कर लिया। इतना वहाँ पे चल रहे थे पुलिस लोग, वहाँ का पुलिस लोग चोरी कर रहे हैं। किसको क्या बोला जाएगा? वहाँ का ऑफिशियल बात सांबादिक सम्मेलन हो रहे हैं, हम लोग का नेता लीडर बात कर रहे हैं, वहाँ पे पुलिस लोग व्हिसल बजा रहे हैं। यहाँ पे बंगाल से हिसाब एक बार नहीं 3 दफा दिया हुआ है। 3 दफा जो वहाँ पे रुपया दिया हुआ है, मैंने हिसाब जो दिया है, उन लोग बोल रहे हैं हम लोग का हिसाब नहीं मिल रहा है। देखिए राज्यपाल जो है यहाँ का बीजेपी का, वो बड़ा दलाल है। वो राज्यपाल है नहीं, वो राज्यपाल है, और राज्यपाल बीजेपी का एक लीडर बैठवा के रखे हैं, एकदम दलाल को बैठ के रखवाते। इसी आरोप प्रत्यारोप के बीच 3 दिन पहले से जंतर मंतर पर धरना प्रदर्शन खत्म करने के बाद कल तृणमूल कांग्रेस के महासचिव अभिषेक बनर्जी कोलकाता एयरपोर्ट पर आए। उन्होंने वहां पर आके संवाददाताओं को संबोधित किया और कल ही उन्होंने आह्वान किया कि कल शाम को 2:30 बजे दोपहर को 2:30 बजे राजभवन का घेराव करेंगे और जो राज्यपाल है सीके आनंद बोस, उनको हमारा हस्ताक्षर किया हुआ जितना भी चिट्ठी है, जितना भी कंप्लेन है, वो सब उनको हैंड ओवर करेंगे। हालांकि इस चीज़ को लेकर उन्होंने केंद्र सरकार के ऊपर भी जोरदार तरीके से हमला बोला था। इस चिट्ठी को लेके, इस कंप्लेन को लेके और करीब हजारों की संख्या में कार्यकर्ताओं को लेके वो दिल्ली भी पहुंचे हुए थे। जंतर मंतर पर उन्होंने 3 दिन तक धरना प्रदर्शन भी किया। इसके बाद उन्होंने राजघाट भी गए थे, राजघाट भी उनके साथ पुलिस बर्बरता की गई, वो आपने सब फुटेज में देखा हुआ था। आज इसी कार्यक्रम के वजह से आज तृणमूल कांग्रेस के महासचिव अभिषेक बंदोपाध्याय ने राजभवन घेराव का अभियान किया हुआ था, जिसके वजह से प्रदेश भर के जितने भी तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ता थे वो सब यहाँ पर आमंत्रित हुए थे, आए थे। और 15,000 करोड़ रुपया बाकी है, वो आपको देना पड़ेगा। केंद्र सरकार से ऐसा बार बार वो लोग अनुरोध कर रहे थे और इसके लिए जुलूस में ऐसा वो लोग बता रहे थे। इसके अलावा जब उन लोगों से सवाल किया गया कि केंद्र सरकार बोल रही है कि हमने जो पहले पैसा दिया है उसका हिसाब अभी तक आपने नहीं दिया हुआ है, और राज्य सरकार बता रही है कि हमारा 15,000 करोड़ रुपया अभी तक आपने नहीं दिया हुआ है, आपने जो हिसाब मांगा था उसका सब हिसाब आपको नवान्न के थ्रू दिल्ली सरकार को भेजी जा चुकी है। हालांकि जो विकास मंत्रालय के मंत्री है गिरिराज सिंह, उन्होंने यहाँ तक कह दिया कि जिस तरह से तृणमूल कांग्रेस यहाँ पर दिल्ली में आके जुलूस करके हमारे ऊपर जबरदस्ती ये जो आंदोलन थोप रही है, यदि ऐसा हो बार बार करने की कोशिश करती है या करती है तो फिर मुझे सीबीआई इंक्वायरी के लिए डिमांड करना पड़ेगा, या इसके लिए वो लीगल के बारे में सोच रहे हैं। क्योंकि ऐसे
दिल्ली में आके धरना प्रदर्शन करना ये किसी भी गणतांत्रिक देश के लिए, गणतांत्रिक राज्य के लिए ये उचित नहीं है, ऐसा उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके स्पष्ट रूप से कह दिया है। हालांकि केंद्र सरकार के मंत्री से ये बयान भी आया हुआ था कि उन्होंने कल शाम को करीब 5 बजे कुछ तृणमूल सांसदों को अपने कृषि भवन में उन्होंने बुलाया था बातचीत करने के लिए, लेकिन उन्होंने ऐसा आरोप लगाया कि तृणमूल जितने भी सांसद थे वो सब के सब जाएंगे, सब के सब मीटिंग करेंगे, इस बात पर अड़े हुए थे। तो साध्वी प्रज्ञा की तरफ से उन्होंने कहा था कि हम ऐसा नहीं कर सकते हैं, सिर्फ 4 या 5 सांसद ही हमारे पास आ सकते हैं, इसके अलावा बाकी लोगों को आने की अनुमति नहीं दी जाएगी। और इसके साथ उन्होंने ये भी बताया कि हम 3 घंटा तक वेट करते रह गए कृषि भवन में, लेकिन कोई भी तृणमूल कांग्रेस के सांसद वहां पर नहीं पहुंचे, ऐसा उन्होंने आरोप लगाया। इस सवाल पर जब हमने तृणमूल कांग्रेस के नेताओं से सवाल किया कि जब केंद्रीय मंत्री ने आप लोगों को इनविटेशन के थ्रू या वहां पर आमंत्रण के थ्रू आप लोगों को बुलाया था बात करने के लिए, तो आप लोग क्यों नहीं गए? तो उन्होंने कहा कि हमारे जाने के पहले ही वो लोग मंत्रालय छोड़ के भाग चुके थे, ऐसा उन्होंने आरोप लगाया तृणमूल कांग्रेस के कर्ताओं ने। सबसे बड़ा सवाल ये है कि आज जिस हिसाब से 5 दिन से लगभग ये धरना प्रदर्शन का जो काम चल रहा है कोलकाता टू दिल्ली और दिल्ली टू कोलकाता, 15,000 करोड़ रुपया बकाये को लेकर जिस हिसाब से केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच जो जोर जबरदस्ती और खींचातानी का दौर चल रहा है, वो आंदोलन इतना जल्दी खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। यहाँ तक कि आज अभिषेक बनर्जी ने इसी भरी मन से उन्होंने यहाँ तक कह दिया कि ये पैसा जो हमारा राज्य सरकार का हिस्सा है, जो राज्य सरकार का हक है, जो यहाँ का आम जनता का हक है, वो पैसा हम केंद्र सरकार से लेके ही रहेंगे और ये आंदोलन हमारा यहाँ पर खत्म नहीं होगा, ये आंदोलन लगातार चलते रहेगा। अब देखना यह है कि अभिषेक बनर्जी के आह्वान पर केंद्र सरकार के कानों पर जू रेंगती है कि नहीं रेंगती है। केंद्र सरकार वो 15,000 करोड़ रुपया राज्य सरकार यानी कि पश्चिम बंगाल सरकार को रिलीज करती है कि नहीं करती है। क्या मनरेगा और प्रधानमंत्री आवास योजना का पैसा इन लोगों को मिलेगा कि नहीं मिलेगा। क्या राज्य सरकार की तरफ से जो बार बार बताया जा रहा है कि ये बकाया है और केंद्र सरकार की तरफ से बार बार आरोप लगाया जा रहा है कि पहले जो मैंने आप लोगों को पैसा दिया था उसका हिसाब अभी तक आपने